This is Pooja. Welcome to your own YouTube channel Pooja's Math. Let's start. 10th सम देखिए, सॉरी 11 से स्टार्ट करेंगे हम. Let A and B be sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi and A union X is equal to B union X for some set X. किसी सेट X के लिए ये कंडीशन है और ये वाली है. Then show that A is equal to B. आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें इक्वल प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको सेट को इसमें कंटेन दिखाते हैं, इसको इसमें कंटेन दिखाते हैं. तो कंटेन दिखाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एलिमेंट. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए. एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स ए यूनियन एक्स में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए कंटेन करता है ए यूनियन एक्स में. और ये किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के, क्योंकि गिवन है. अगर यूनियन से बिलोंग करता है इट मीन्स बी से भी करेगा और एक्स से भी करेगा. दो कंडीशन होगी. तो केस 1 है अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो बी में ही चाहिए हमें. ए से लिया था और बी में बिलोंग कर रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना. केस सेकंड में अगर एक्स से बिलोंग करता है, एक्स से बिलोंग करता है और एक्स ए से बिलोंग करता है, इट मीन्स एक्स दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा. और इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के. देन एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स. अब बी से तो बिलोंग कर गया, हमें यही चाहिए तो हम यही वाला लेंगे. तो एक्स बिलोंग्स टू बी. इन ईच केस एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि दोनों केसों में एक्स जो है बी से बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स ए कंटेन्ड इन बी. सिमिलरली यही प्रोसेस चलेगी. तो बी कंटेन्ड इन ए, दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं. इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी. 12th देखिए. Find set A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are known empty sets and A intersection B intersection C is equal to phi. तो ये तीनों की इंटरसेक्शन तो नॉन एम्पिटी होनी चाहिए, इनकी कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए. और जो तीनों की इंटरसेक्शन है ना वो फाई होनी चाहिए. सो बस ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि ए में हम एक्स वाई लेंगे, बी में वाई जेड, तो दोनों में वाई कॉमन आ जाएगा. फिर सी में एक्स जेड लेंगे तो बी और सी में जेड कॉमन आ जाएगा और ए और सी में एक्स कॉमन आ जाएगा. अब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, बट अगर तीनों को इकट्ठा देखें, देखो ये निकाली हुई है इनकी इंटरसेक्शन, और अगर तीनों को इकट्ठी इंटरसेक्शन ले तो ओनली फाई आएगा. नेक्स्ट देखिए 13 सम. इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. अब यहाँ पे जो 6 स्टैंडर्ड है ना वहाँ पे यूनिवर्सल सेट है. क्यों, नहीं तो वो देता कि आउट ऑफ दिस, ठीक है, तब जाके ये वो बनता है यूनियन. अब हमें यानी कि क्या निकालना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है. और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम कैसे राइट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाओ इसका, सच्ची डैश नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं. तो डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है ना, तो जो एक कॉम्प्लीमेंट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो हमें ये फाइंड करना है. तो आपको पता है यूनियन का फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगा इजीली.